बच्चन महाराज साहब। बचन 73। सच्ची प्रीत का निशान क्या है? जहां सच्ची प्रीत है वहां हरचंद के अपना कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो भी जब तक उसको नहीं देख लेता है तब तक चैन नहीं आता है। जैसे मैया की प्रीत अपने बच्चे से होती है। बेटा अगर प्रदेश में है और मैया का कोई स्वार्थ उससे नहीं निकलता है तो भी उसके देखने के लिए तड़पती है। वैसे ही परमात्मा में जहाँ की स्वार्थ का लवलेश नहीं है, सिर्फ दर्शन और वचन में प्रीत है। जब तक के इसको वो प्राप्त नहीं होते तब तक तृप्ति और शांति नहीं आती। ये शुरुआत इश्क की है। संसार में भी जहाँ इश्क है वहाँ सिवाय अपने माशूक के मिलने के और कोई चाह और ख्वाहिश नहीं होती है। यानी मुख्यता इसी की रहती है और कोई स्वार्थी अंग नहीं रहता। पैगंबर भी जो आए उन्होंने भी इश्क की महिमा करी और परमार्थ में जो कि सच्चे प्रेमी हैं उनको अंतर में दर्शन और वचन का जरूर थोड़ा बहुत सहारा मिलता है। शेर का बच्चा जब पाला जाता है तब उसको कच्चा मांस और खून नहीं खिलाते हैं ताकि इसको आदत न पड़ जावे। वैसे ही परमार्थ में भी जब जरा स्वार्थ की चाट आ जाती है तो वो हारिज होती है। खान पान, आराम, मान बढ़ाई, हुकुम चलाना वगैरह ये सब स्वार्थी अंग हैं। इनकी चाह लेकर जो शरीक होता है वो देर अबेर जरूर धोखा खाता है। कारज मात्र स्वार्थ का होना इसमें कोई मुजायका नहीं है, मगर मुख्यता परमार्थ की होनी चाहिए। अगर और कोई स्वार्थ नहीं अटका हुआ है तो आप बन बैठता है, यानी चेले चांटी कर लेना, औरों को उपदेश करना, ये भी एक किस्म का स्वार्थ है। जिसको के आदत है या मान अंग दसा हुआ है, हजार समझाओ बुझाओ, हजार जतन और कोशिश करो, हरगिज नहीं मानता और तब तक के स्वार्थ नहीं निकलता, मजा नहीं आता। जैसे कुत्ता घर में पाला जाता है, खीर पूरी सब चीज खाने को मुहैया कर दो तो भी शुरू से जो मांस खाने की आदत है वो जब तक के दूसरे घर में जाकर हड्डी लाकर नहीं चूसता चैन नहीं आता है। जो कि निकृष्ट हैं उनके लिए खान पान वगैरह स्वार्थ का इंतजाम किया जाता है, मगर उसमें किसी वक्त तबादला जरूर होता है। मुकद्दम बाहर में दर्शन और वचन है और अंतर में भी रूप और शब्द हैं। यही रूप और शब्द इसके संग चलते हैं और अनामी पद में जहाँ के रूप और शब्द नहीं है वहाँ पहुँचाते हैं। इसको चाहिए कि प्रेम स्वरूप हो जावे। मालिक भी प्रेम स्वरूप है, सुरत भी प्रेम रूप है, दोनों गुप्त हैं, मगर ये अभी तन मन और आपे का रूप हो रहा है। ये पर्दे जब हटाए जावेंगे यानी आपे को वार दिया जावेगा तब इसका रूप, गुरु का रूप और नाम का रूप सब एक हो जावेंगे, यानी सिर्फ प्रेम रह जावेगा। कौल नाभाजी भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम चतुर बपु एक, तिनके पग बंधन करत नाशे बिघन अनेक। अपने मालिक पे तू दे आपे को वार, जब नहीं तू तब रहा मालिक दयार। प्रेम जब आया सभी को रत किया, एक प्रीतम रह के बाकी बह गया। कहने का मुद्दा ये है कि स्वार्थ का न होना और दर्शन वचन की अभिलाषा होना यही सच्ची प्रीत का निशान है, मगर इसके जतन और कोशिश से कुछ नहीं होता है। मैया बच्चे को प्यार करती है, वो इसके लिए जतन और कोशिश नहीं करती है। इसके अंतर में प्रीत का बीजा मौजूद है, वो आपसे आप प्रकट होता है। वैसे ही जिसमें के भक्ति का तुख्म यानी बीज मौजूद है, उसके अंतर में आपसे आप भक्ति का कुल्ला फूटता है। अलबत्ता इसके बढ़ाने के लिए अभ्यास की जरूरत है और यही जतन है।
मगर होगा सब दया से। संत दया बिन कोई न पावे, बिना संत कुछ हाथ न आवे। करनी भी सब संत बताई, बिना मेहर पचना है भाई। ताते मुख्य मेहर सब रही, ताते मुख्य मेहर अब रही। शरण पड़ो राधा स्वामी कही।